सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जिले में जनजाति समाज में जागृति आई और यही जागृति आज तब फलीभूत होती नजर आई जब विभिन्न सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि इस मांग पर एक मंच पर एकत्रित होते नजर आए। पत्रकार वार्ता की गई और उसमें साफ किया गया कि मुख्यमंत्री से एक प्रतिनिधि मंडल मिलेगा और हरियाणा की तरह कोटे से कोटा प्रणाली को लागू किया जाएगा, यानी कि वागड़ क्षेत्र के लोग जो अब तक सिर्फ 1 से 9 तक की सेवाओं में जाते थे, अब उच्च प्रशासनिक पदों पर भी नजर आएंगे। तो देखते हैं क्या दावा कर रहे हैं आदिवासी नेता। अब मुझे ऐसा लगता है कि जो वर्गीकरण हो रहा है उस वर्गीकरण को सुप्रीम कोर्ट का हवाला है, आदेश है, निर्णय है, उसको देखते हुए हम देखते हैं कि इसका ऑर्डर में इतना सा संशोधन होना है कि प्रशासनिक सेवाओं को छोड़ते हुए लिखा है, वहाँ पर आ जाएगा शब्द प्रशासनिक सेवाओं को जोड़ते हुए, बस इतना ही संशोधन है। और इतना अगर संशोधन होता है तो राजस्थान प्रशासनिक सेवा में जितनी भी भर्तियाँ होंगी इसका सेपरेट हमको 12 में से जो अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसलिए ऐसा मानता हूँ कि राज्य सरकार को भी इसमें कोई ज़्यादा परेशानी जैसी स्थिति नहीं है। हमारे हरियाणा सरकार ने जैसे ही जजमेंट आया और जजमेंट आते ही इसको लागू कर दिया, तो हरियाणा के अंदर जो वर्गीकरण में जो भाई आए हैं, समाज क्षेत्र कोई आया है, उसको उसका पूरा लाभ मिलने वाला है। हमारे यहाँ पर 12 में से हमारी जनसंख्या 6 हो सकती है, तो 600 में से 100 की भर्ती होती हो तो 12 स्टेट का हो गया, 12 में से 6 हमारा हो जाना है। इसी तरह से 17 हमारी एससी भाइयों का है, तो 17 में से 5% हमारे एससी भाई इस इलाका में रहते हैं, तो 5% एससी भाइयों के लिए भी आज कोई रिजर्वेशन नहीं है एससी के लिए, तो उनका भी 17 में से 5 इधर का हो जाएगा, तो उनको भी फायदा मिल जाएगा। इसी तरह से ओबीसी के अंदर भी जो स्टेट का जो परसेंटेज 18 है, 17 है, जो भी हो, उस 17 में से ओबीसी हमारा जितना भी यहाँ पर रहता हो उनको ओबीसी के लिए भी अलग से आरक्षण की सुविधा मिल जाए। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई किसी समाज वर्ग से हमारा संघर्ष नहीं होगा और सभी वर्ग और सभी समाज इस बात को हंसते हंसते स्वीकार करेंगे, मैं ऐसा मानता हूँ। और अभी जो 1 अगस्त 2024 को माननीय उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय आया है आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर के एसटी और एससी दो आरक्षित वर्गों के संबंध में, उस संबंध में हमारे क्षेत्र के हमारे भील जनजाति के बंधु जिनको इसका ऐतिहासिक लाभ होना है, लेकिन उन्हें कई तरह के भ्रम हैं, उन्हें जिनको ये ऐतिहासिक लाभ लेना है और जिनको ऐतिहासिक लाभ होना है, जिनके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया है, उनके मन में इस निर्णय को लेकर के कई तरह के संशय हैं, आशंकाएं हैं, भ्रांतियां हैं। और हम समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो कभी बड़े पदों पर जाने की महत्वाकांक्षा रखते थे, लेकिन कुछ परिस्थितियों की वजह से, सामाजिक परिस्थितियों की वजह से, भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से हम भी नहीं जा पाए और भविष्य में हमारे और भाइयों के भी बड़े पदों पर जाने की संभावनाएं नगण्य लगती हैं हमारे अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति वर्ग के भाइयों के लिए। तो उनके लिए हम आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके, जिसमें हमने सभी राजनीतिक दलों के लगभग सभी अगुवाई जो कर रहे हैं हमारे बड़ी स्कूल, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ के आते हैं, इसलिए कंपटीशन में और का बराबरी कर नहीं सकते। तो अच्छा सोच है, इसलिए आप सबको बधाई और उम्मीद करता हूँ सभी प्रेस के भाइयों के माध्यम से कि हमारा कार्यक्रम 24 तारीख को अच्छा हो। माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है
लंबे समय से हमारे आदिवासी आरक्षण मंच इस मांग को पूरा करने के लिए समय समय के ऊपर धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के